नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल वीडियो में आपको ये बताएंगे कि 1 लाख रुपया लमसम मीन आपका जैसे बैंक में एफडी होता है, फिक्स होता है, सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में लमसम बोलते हैं। तो हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि सर, अगर हम 1 लाख रुपया लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमें 10 साल में कितना हमें मिल सकता है या 10 साल में हमारा कितना बनेगा। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको लेटेस्ट जो आपका जानकारी है, लाइव डाटा है, हम उसको भी दिखाएंगे कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। आपका 1 लाख रुपया 10 साल में म्यूचुअल फंड की स्कीम ने आपको बना के दिया है। तो दोस्तों, आप जानें कि जब भी आप लमसम करते हैं तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, यानी कि आपका जो गोल है वो लंबे समय के लिए है, अगर आपका लंबा समय है तब आप लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो वो आप जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप। क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और मिड कैप में उससे थोड़ा सा कम होता है, लार्ज कैप में उससे भी कम होता है। यानी कि जो आपका जो फंड रिस्की है, अगर वहाँ आप लमसम करते हैं तो जो लमसम करने की जो स्ट्रेटजी है उसको जरूर फॉलो करें। और अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है, यानी कि आपका जो गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर 10 साल का है तो 10 साल में निश्चित रूप से आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं उनका जो कमेंट था कि सर, 1 लाख रुपया लमसम 10 साल में कितना बनेगा। तो यहाँ दोस्तों, हम ये बताने के लिए हमने जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो लिया है वो 12% का हमने लिया है। 12% इसलिए लिया है कि जो एक यूट्यूब का जो गाइडलाइंस है और जो सेबी का गाइडलाइंस हिसाब से हम आपको यहाँ पे 12% का कैलकुलेशन दिखाते हैं। दोस्तों, 12% भी अगर लॉन्ग टर्म में मिलता है तो कम नहीं होता है। आप जब मेरे चैनल लिस्ट पे 72 का जो नियम है म्यूचुअल फंड का, उस वीडियो को आप देखेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि 12% कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखें दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 1 लाख रुपया होगा और आप अगर 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 10 साल बाद 12% के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू, यहाँ दोस्तों जो मैच्योरिटी होता है, ये म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी शब्द नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ आपका मैच्योरिटी होता है, यानी कि बैंक की एफडी में आपका मैच्योरिटी होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका मैच्योरिटी नहीं होता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने ये मैच्योरिटी बताया, जबकि ये होता है करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू जो बन सकता है 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 3,10,585 रुपया, ये आपका बन सकता है। अब दोस्तों, यहाँ देखें कि रिटर्न एक्यूर्ड रिटर्न जो आपको मिल रहा है, वो टोटल जो आपको लाभ मिल रहा है वो 2,10,585 रुपया हुआ। 1 लाख तो आपका कैपिटल निकल गया, मूलधन निकल गया। अब इसमें देखें कि जो आपका 10 साल में जो टैक्स लगेगा भारत सरकार के नियमानुसार, जो आज के डेट पे जो टैक्स का रूल है उसके हिसाब से आपका 26,361 रुपया आपका LTCG टैक्स बनेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपका कैलकुलेशन रहा। ये आपका कैलकुलेशन रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों, हम चलते हैं
लाइव डाटा देखते हैं कि अगर मैंने 1,00,000 रुपया म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए लमसम किया होता, फिक्स किया होता, तो हमारा कौन कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम हैं जो कितना रिटर्न बना के दिया है। तो थोड़ा सा पास्ट डाटा देखते हैं, पीछे का। दोस्तों जो पीछे का डाटा होता है वो कोई इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो आगे फ्यूचर में भी रिटर्न इतना देगा, बट पीछे का लोग देख करके ही एक देखते हैं, आंकड़ा मिल जाता है कि हाँ रिटर्न हमारा इस फंड ने कितना बनाया है। तो यहाँ देखें दोस्तों, म्यूचुअल फंड से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे जो है कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पे मेरे व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166। अब दोस्तों हम चलते हैं लाइव डाटा की तरफ। दोस्तों यहाँ देखें कि हमने जो यहाँ 10 साल की कैटेगरी का लिया है, ये पीरियड 10 साल का, तो इसमें मैंने स्मॉल कैप फंड लिया है और आपको स्मॉल कैप और मिड कैप मैं दोनों दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ अगर 1,00,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका कौन सा ऐसा फंड है कितना बना के दिया है। यहां देखें सबसे पहला जो फंड निकल के आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों स्मॉल कैप इसलिए लिया कि आपका जो टाइम है वो 10 साल का समय है। 10 साल में अगर हम स्मॉल कैप फंड में 1,00,000 रुपया किसी ने किया था, तो दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है वो आपका 1,00,000 का 6,52,510 रुपया बनाया है। दोस्तों इसका जो रिटर्न है वो 20% से ऊपर का रिटर्न है। दूसरा जो फंड है हमारा, दूसरा जो फंड है वो कौन सा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब क्वांट को देख लेते हैं। क्वांट ने 1,00,000 का 5,89,263 रुपया बना के दिया है। 1,00,000 का कितना परसेंट रिटर्न है, 19% से ऊपर का रिटर्न है। तीसरा फंड हमारा आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। इस HDFC स्मॉल कैप फंड आप देखें तो आपका जो बन के आ रहा है 1,00,000 की वैल्यू आपका 5,43,831 रुपया, 18% का रिटर्न दिया है। ऐसे दोस्तों आप देखें कि बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो आपका 1,00,000 का कितना बनाए हैं मैं बता रहा हूं। आप देखें यहाँ पे क्वांट हुआ, HDFC तक बताया मैंने। HDFC के बाद इस एक्सिस स्मॉल कैप जाते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप का 1,00,000 का 5,39,726 रुपया, 18% का रिटर्न है। और HSBC स्मॉल कैप का 1,00,000 का 5,39,651 है। SBI दोस्तों यहाँ SBI का देखें, SBI स्मॉल कैप फंड का जो लमसम है तो इस फंड ने 1,00,000 का 5,39,070 रुपया बना के दिया है। दोस्तों ये SBI और निपॉन यहाँ पे आज के डेट में लमसम बंद है। आज के ये डाटा जो है ये पास्ट का है, आज के 10 साल पहले का। तो उस समय लमसम अलाउ था, तो वहां उस टाइम समय जिसने भी 1,00,000 रुपया लमसम किया था उसका 5,39,070 रुपया SBI स्मॉल कैप फंड ने बना के दिया है। रिटर्न है 18% से ऊपर का। अब दोस्तों यहां पे हम देख लेते हैं मिड कैप कैटेगरी का। मिड कैप का फंड देख लेते हैं कि किस फंड ने कितना बना के दिया है। जी हाँ, अब मिड कैप में देखें, जो मिड कैप ये आपका निकल के आ गया दोस्तों। अब मिड कैप में देखें कि सबसे पहला नंबर आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी जो है जिन्होंने 10
1 लाख रुपया 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, आज उसका 5,31,477 रुपया 18% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को के बाद कोटक मिड कैप आ गया। कोटक मिड कैप जो है आपका 5,24,981 रुपया 18% का रिटर्न है। इसी तरीके से कोटक है, HDFC मिड कैप है। HDFC मिड कैप फंड जो है आपका 1 लाख का 5,18,027 रुपये बनाया, यानी कि 17% का। तो दोस्तों ये रहा लाइव डाटा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।